वृंदावन एक ऐसी जगह जहां कण कण में भगवान बसते हैं। यहाँ की हवा में कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन घुलती है। यमुना नदी बहती है, राधा और कृष्ण के अमर प्रेम की साक्षी बनकर। यहाँ महकते हुए उपवनों और पवित्र कुंजों के बीच भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है। वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक भावना है, आत्मा की तड़प है। यहीं पर ईश्वर का अनुभव होता है, जहां प्रेम साधारण से परे चला जाता है। वृंदावन में हर दिल भक्ति की लय में धड़कता है, राधा कृष्ण के मोहक आकर्षण की ओर खींचा चला जाता है। इस दिव्य भूमि में रहते थे गोपाल, एक साधारण किसान। उनका हृदय राधा रानी के प्यार से ओतप्रोत था। उनका दिन अपने खेतों की खेती करने में और रातें उनकी स्तुति गाने में बीतती थी। राधा रानी के लिए गोपाल का प्यार निश्चल और निस्वार्थ था। उन्होंने कभी धन या प्रसिद्धि नहीं मांगी। उनकी एकमात्र इच्छा अपने जीवन में उनकी उपस्थिति को महसूस करने की थी। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति उनके प्रेम की सरलता और उनकी प्रार्थनाओं की सच्चाई में निहित है। हर सुबह सूरज के निकलने से पहले गोपाल यमुना के तट पर होते थे। वे ताजे फूल चढ़ाते और भक्ति गीत गाते। उनकी आवाज उनके दिल में मौजूद प्यार को प्रतिध्वनित करती। उनका पूरा जीवन राधा रानी को समर्पित था। वे उन्हें खिले हुए कमल में, पक्षियों के चहचहाने में, प्रकृति के हर तत्व में देखते थे। उनकी भक्ति कोई बाध्यता नहीं, बल्कि उत्सव थी। उनके उमड़ते प्रेम की अभिव्यक्ति थी। एक दिन वृंदावन में एक भव्य मेला लगा। दूर दूर के गांवों से लोग उत्सव देखने के लिए उमड़ पड़े। रंग बिरंगे आभूषण, स्वादिष्ट मिठाइयां और सुंदर सुंदर वस्त्र बेचने वाली दुकानें सजी हुई थी। गोपाल भी मेले में गए, लेकिन उस खुशी के माहौल में भी उन्हें दुख का अनुभव हुआ। वह अपनी प्यारी राधा रानी के लिए एक छोटा सा उपहार भी नहीं खरीद सकते थे। उनका दिल भारी हो गया। उस रात जब गोपाल यमुना किनारे बैठे थे, तो उनका दिल राधा रानी के लिए उपहार न ला पाने के ख्याल से दुखी था। उन्होंने आंखें बंद कर ली और पूरी शिद्दत से प्रार्थना की। उनके चेहरे से आंसू बहने लगे। अचानक एक तेज रोशनी ने उन्हें ढक लिया। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि राधा रानी स्वयं उनके सामने खड़ी है। उनकी आंखें प्रेम और करुणा से भरी हुई हैं। राधा रानी ने कहा, गोपाल, तुम्हारी भक्ति ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। उस दिन से गोपाल का जीवन बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची भक्ति भौतिक प्रसाद में नहीं, बल्कि प्रेम की पवित्रता में होती है। वह दिव्य दर्शन उनकी अटूट आस्था की शक्ति का प्रमाण था। गोपाल की कहानी पूरे वृंदावन में फैल गई, जिससे सभी को यह याद दिलाया गया कि ईश्वर एक सच्चे भक्त के हृदय में निवास करते हैं, और यह कि सबसे शक्तिशाली प्रार्थनाएं वे होती हैं जो शुद्ध और प्रेमपूर्ण हृदय से की जाती हैं।